सो व्हाट्सअप गाइज, वेलकम टू द चैनल। आज का वीडियो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप में से कुछ लोग जो हैं वो जानना चाहते थे कि क्या लेयर टू जो प्रोटोकॉल्स हैं या लेयर टू के प्रोजेक्ट्स हैं, क्या उन पे किसी तरह का असर पड़ेगा इथीरियम मर्ज के बाद। वन सेकंड, मैंने एक ट्विटर पे डिस्कशन होता देखा कि क्या इथीरियम बेस्ट प्रूफ ऑफ स्टेक प्रोजेक्ट है, या बेसिकली इन अदर वर्ड्स कि इथीरियम मर्ज के बाद इथीरियम पे एज अ प्रोजेक्ट क्या चीज़ें हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो जैसा कि आप जानते हैं, इथीरियम जो है वो प्रूफ ऑफ वर्क में इफ नॉट द बेस्ट बट टॉप 1-2 में तो आता ही है। अब मैं बिटकॉइन को साइड कर रहा हूँ यहाँ से, बिटकॉइन प्रूफ ऑफ वर्क है, बट बिटकॉइन ओवरऑल अक्रॉस ऑल क्रिप्टोज बहुत ही अच्छा है। पर अगर हम इथीरियम की बात करें तो प्रूफ ऑफ वर्क में इथीरियम सबसे ज़्यादा यूटिलिटी रखने वाला प्रोटोकॉल अभी की केस में था, बट मर्ज के बाद अब वो प्रूफ ऑफ स्टेक में चला गया। तो फर्स्ट थिंग जो हमें रियलाइज करनी है वो ये है कि अगर आपने वीडियो पे लाइक नहीं किया है तो आप कुछ मिस कर रहे हैं। यस, तो लाइक बटन ज़रूर दबा दें गाइस, एंड ऑफ कोर्स सब्सक्राइब कर लें। नीचे लिंक्स वगैरह आपको सारे सोशल मीडिया के जो दे रखे हैं वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। टेलीग्राम, ट्विटर और इंस्टाग्राम, हर प्लेटफॉर्म पे अलग तरह का कंटेंट रेगुलरली आपके लिए आता है। तो चलिए बात करते हैं इथीरियम में फर्स्ट चीज़ की, जो है प्रूफ ऑफ स्टेक के बारे में। सो जब इथीरियम प्रूफ ऑफ स्टेक पे आ गया, इथीरियम इज नॉट द बेस्ट प्रूफ ऑफ स्टेक प्रोजेक्ट, हैंड्स डाउन। देर आर अदर प्रोजेक्ट्स जो प्रूफ ऑफ स्टेक को बेटर करते हैं इथीरियम से। ग्रेट एग्जांपल अगर मैं आपको देना चाहूं जो डिसेंट्रलाइजेशन को दिमाग में रखते हुए बिल्ड हो रहा है, दैट इज एल्गोरैंड। एल्गोरैंड एक ऐसे प्रोटोकॉल या रैदर ऐसे कंसेंसस मैकेनिज्म पे चलता है जिसको बोलते हैं प्योर प्रूफ ऑफ स्टेक। सो प्योर प्रूफ ऑफ स्टेक में आपका स्टेक जितना बड़ा होगा उतना आपको ज़्यादा पावर है, ऐसा नहीं है। इथीरियम में आपने नोटिस किया होगा, अगर आपने मेरा कल का वीडियो नहीं देखा तो वो ज़रूर देख लें, विच इज़ कि 2 से 7 एड्रेसेस हैं जो मैक्सिमम इथीरियम के नए वाले ब्लॉक्स को वैलिडेट कर रहे हैं मर्ज होने के बाद। जब बात करें एल्गोरैंड की तो डजेंट मैटर अगर आपके पास एक एल्गोरैंड है या 5 एल्गोरैंड है या 10 एल्गोरैंड है या 1 लाख एल्गोरैंड के टोकन्स हैं, आपको जो स्टेकिंग रिवॉर्ड्स हैं वो बिना कहीं पे लॉक किए आपको कंसिस्टेंटली मिलते रहेंगे। सो इट वर्क्स ऑन अ मैकेनिज्म कॉल्ड प्योर प्रूफ ऑफ स्टेक। वहाँ पे किसके पास ज़्यादा है किसके पास कम है डजेंट मैटर। जिसके पास कम है वो भी वैलिडेटर बन सकता है, जिसके पास 1 एल्गोरैंड है वो भी वैलिडेटर बन सकता है, जिसके पास 1 लाख एल्गोरैंड है वो भी वैलिडेटर बन सकता है। सो एल्गोरैंड डज प्रूफ ऑफ स्टेक मच बेटर देन इथीरियम राइट नाउ। दिस इज वन। तो हमें एक चीज़ तो ये रियलाइज करनी है कि बाकी के प्रूफ ऑफ स्टेक प्रोटोकॉल जो हैं वो इथीरियम से बेटर एग्जीक्यूट कर रहे हैं एट दिस पॉइंट आफ्टर द मर्ज, राइट। ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। दूसरा, अगर हम इंटरेस्टिंग चीज़ देखना चाहें तो वो ये है कि बहुत सारे लोगों को मिसकंसेप्शंस थे कि इथीरियम मर्ज के बाद गैस फी कम हो जाएगी या इथीरियम के ट्रांजैक्शंस तेज़ हो जाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्रांजैक्शंस अगर तेज़ होने की बात करें तो 1 या 2 पर सेकंड ज़्यादा ट्रांजैक्शंस का ही फर्क पड़ेगा। तो 12, 13, 14 की रेंज में हम अभी भी वहीं हैं, अभी भी ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जो इथीरियम का पहले ट्रांजैक्शन टीपीएस था उतना ही है, अनलेस जब तक इथीरियम शार्डिंग नहीं करता, जब तक इथीरियम आगे के जो चीज़ें हैं जो नहीं करता। जो ट्रेडिशनली अगर हम देखें तो इथीरियम में हमेशा डिले रहा है, इथीरियम में कभी भी डेवलपमेंट टाइम पे नहीं हुई है, सालों सालों लेट चली है। एंड अगर हम वही टाइमलाइन एक्सपेक्ट करें तो नियर फ्यूचर में इथीरियम की तरफ से हम लोगों को एज अ प्रोजेक्ट बेटर ट्रांजैक्शन स्पीड्स, लोअर गैस फी, ये सब अभी देखने को मिलने वाला नहीं है। इसको थोड़ा टाइम यहाँ पे लगेगा। अगेन दैट मीन्स कि इथीरियम माइट नॉट बी द बेस्ट प्रूफ ऑफ स्टेक प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान रखें तो किसको फायदा हो सकता है इथीरियम के इस तरफ आने का। इथीरियम के इस तरफ आने का बाकी के लेयर 1 प्रोजेक्ट्स को फायदा हो सकता है जो प्रूफ ऑफ स्टेक पे चलते हैं। बिकॉज इथीरियम इज नॉट द बेस्ट, तो बहुत सारे लोग जो हैं जब वो एग्जीक्यूशन की तरफ जाएंगे, स्पेशली कंसिडरिंग प्रूफ ऑफ स्टेक, तो वो बाकी के प्रोटोकॉल्स यहाँ पे चूज कर सकते हैं एज कंपेयर टू इथीरियम। नाउ बाकी के प्रोटोकॉल्स में बहुत सारे आते हैं, एल्गोरैंड इज जस्ट एन एग्जाम्पल। इसका ये मतलब नहीं है आप एल्गोरैंड जाके खरीद लो, इस चीज़ का ध्यान रखें। बट माई पॉइंट इज कि ये एक ओवरऑल अगर हम कंपटीशन वाली साइड से देखें, अब इथीरियम अलग है बाकी के अलग हैं, वो थोड़ा सा सिचुएशन अब अलग हो गया है। तो इस चीज़ पे हमको एक ध्यान रखना है। दूसरा, जो आप लोगों का एक कमेंट, कपल ऑफ कमेंट, नॉट जस्ट इवन वन, वॉज अराउंड कि लेयर 2s का क्या होगा, पॉलीगॉन का क्या होगा और लेयर 2s में कौन से बेटर कर सकते हैं।
सो आई थिंक लेयर टूज में 2-4 अच्छे बड़े नाम ही हैं, राइट? सो देयर इज पॉलीगॉन, आर्बिट्रम, ऑप्टिमिज्म, राइट? इस तरह के जो 2-3 टॉप के हैं, आई थिंक दे आर गोइंग टू डू जस्ट फाइन। वो कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे मैनेज कर ही लेंगे अच्छे से। सो वो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी ओपन हो जाती है। एंड स्पेशली गिवन द फैक्ट कि इथीरियम प्रूफ ऑफ स्टेक पे आ गया है, बट इथीरियम के ट्रांजैक्शन स्पीड अप नहीं हुए हैं, गैस फी में फर्क नहीं पड़ा है, स्टिल लेयर टूज का डिमांड तो वैसा ही रहेगा, क्योंकि इथीरियम के ऊपर प्रोजेक्ट्स तो होने ही होने। ऐसा तो है नहीं कि इथीरियम के ऊपर जो प्रोजेक्ट्स हैं वो लोग छोड़ के चले जाएंगे। सो इथीरियम के ऊपर प्रोजेक्ट्स तो आने ही आने हैं। सो व्हाट वी विल हैव टू सी इज कि ये जो लेयर 2 प्रोटोकॉल्स हैं ये किस तरह से अपने आप में बेटर चीज़ें करते हैं, अपना प्रोजेक्ट इंप्रूव करते हैं। दैट इज व्हाट वी विल हैव टू सी विद टाइम। लेयर टूज की जगह अगर हम बात करें तो टॉप के जो लेयर टूज हैं, आई डू बिलीव कि वो कहीं ना कहीं एक अच्छी बाजी मार सकते हैं जब आएगा बात की बाकी के प्रोजेक्ट्स को अपने ऊपर ऑनबोर्ड करवाने की बात है, एप्लीकेशंस को अपने ऊपर पब्लिश करवाने की बात है। तो वो वाले लेयर 2 प्रोटोकॉल्स आई थिंक आर गोइंग टू डू जस्ट फाइन और इनफैक्ट बेटर, अब जबकि इथीरियम इधर प्रूफ ऑफ स्टेक पे आ गया है, राइट? सो लेयर टूज बहुत ही एक इंटरेस्टिंग तरीके से काम करते हैं, जहाँ पे वो लोग अपना सारा ट्रांजैक्शंस वगैरह सब करते हैं। फाइनली जो है मेन चेन, जो लेयर 1 चेन होती है, उसकी सिक्योरिटी बोरो होती है या उस पर ट्रांजैक्शन जो है पुश कर दी जाती हैं या डेटा जो है पुश किया जाता है। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जो कि अभी भी इथीरियम के थ्रू ही वो लोग करेंगे। एंड व्हेन इट कम्स टू सिक्योरिटी, आई थिंक अगेन द मोर डिसेंट्रलाइज्ड द लेयर 2 इज गोइंग टू बी द बेटर। लोगों के दिमाग में वो रहेगा, बिकॉज अभी इथीरियम को लेकर सेंट्रलाइजेशन थोड़ी बाकी है, राइट? एंड ऑफ कोर्स विद टाइम जैसे ज़्यादा लोग एंटर करेंगे, ज़्यादा बड़े लोग भी एंटर करेंगे, छोटे लोग भी एंटर करेंगे, इथीरियम में अभी धीरे धीरे वो सेंट्रलाइजेशन से डिसेंट्रलाइज होने का चांस उतना उसका धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इथीरियम होल्ड करके वैलिडेटर बनते जाएंगे। सो ऑफ कोर्स आज की डेट में जो डेटा है माइट नॉट बी द बेस्ट डेटा, जो हम लोगों को शायद 1 या 2 साल या 3 साल के बाद का पिक्चर दे सके। तो उस चीज़ का भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है गाइस। सो ये क्विक कपल ऑफ थॉट्स ऑन व्हाट इज हैपनिंग विद इथीरियम। लेयर 1 कौन से अच्छे कर सकते हैं, एज वेल एज इथीरियम के ऊपर के लेयर 2 कॉइन्स कौन से अच्छे कर सकते हैं, आप किस एंगल से सोच सकते हो इनके बारे में। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। एज ऑलवेज अगर ऐसा है तो लाइक बटन जरूर दबाएं एंड चैनल पर सब्सक्राइब करना मत भूलें गाइस। मेरा नाम है शिवम, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड